बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में पहुंच चुका है और अब असल कहानी खुलने वाली है कि टीटीपी को सवात या केपीके के अंदर कौन लेकर आया, जिसका इल्जाम इमरान खान ये लगा रहे हैं कि इनको लाया गया पीटीए की हुकूमत को कमजोर करने के लिए, इन पर हमलों के लिए, जबकि हम तो अमेरिका के खिलाफ नहीं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जो अभी हालिया ड्रोन हमला किया था अमेरिका ने और उसमें दावा किया कि वहां जवाहरी मौजूद है, जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा यह सिर्फ दावा ही है अमेरिका का, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को उन्होंने आधा झूठा करार दे दिया ये बात कह के कि ये सिर्फ दावा ही है। अब आप ये देखें कि लोग पूछ रहे हैं कि अफगान तालिबान क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर क्यों नहीं या तो डिनाइल कर दें कि जी वहां पर कोई बंदा ही नहीं था या जवाहरी नहीं था या फलाना कौन था, या एक्सेप्ट कर लें। ये बीच वाली लाइन उन्होंने जो पकड़ी हुई है, जिसको हम ग्रे जोन बोलते हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं ना फलाना है, उन्होंने जो काम ये किया है, असल में कहानी बड़ी दिलचस्प हो गई है। देखिए, जो इस वक्त मामला है, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान कह रहे हैं कि जी यहाँ तक तो कह दिया है कि एयर स्पेस यूज नहीं की, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आया पाकिस्तान की एयर स्पेस हुई है यूज या नहीं हुई। बाहर वाले कह रहे हुई है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी उन्होंने भी एक सवालिया निशान छोड़ दिया है कि जब तक उनके मुताबिक इदारा या DGISPR आकर ओपनली ये बात कह दें कि जी हमारी एयर स्पेस नहीं यूज हुई, जिस तरह उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी जमीन यूज हुई हो। DGISPR ने क्लियरली बात की, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि भाई क्लियरली हमें यह भी पता होना चाहिए कि एयर स्पेस यूज हुई या अमेरिका ने खुद की या हमने दी, ये जो भी सूरत है। कहानी यहाँ पर ये होती है कि अमेरिका का ये जो बयान है, अब अफगान तालिबान कह रहे हैं भाई हम इसकी करें तहकीक करके हम रिपोर्ट जारी करने वाले। अभी तक जो उनको इतलात है कि वहां पर नहीं था कोई मौजूद, लेकिन सवाल ये पैदा होता है वहां पर बिन मारा कौन गया, आया वहां पर किसी की बॉडी मिली, कोई चीज मिली या ऐसी सूरत हाल, इस पर अभी उन्होंने बिल्कुल चुप सा दी। क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि ड्रोन यहां से गया, उसके आगे लगे हुए थे 6 ब्लेड्स। वो ड्रोन जब जाता है और उसने जाकर 6 टुकड़े कर दिए हैं, और ये इस तरह का ड्रोन था कि उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, यानी उसने जाकर पूरा घर नहीं उड़ाया, किसी और को नहीं कुछ किया, सीधा एक बंदे को हिट किया, जिस तरह अगर आप गाड़ी के अंदर किसी को हिट करें तो उसको लगेगा जाकर। अब इस कहानी के पीछे जो नया खेल शुरू हुआ है, अफगान तालिबान अब इक्तदार में है, उन्होंने आधा आज अमेरिका को कह दिया है कि अब बाल तुम्हारी कोर्ट के अंदर है, तुमने अब सबूत देना है कि ये यहाँ पर मौजूद था कि नहीं। ये अब्टाबाद ऑपरेशन वाला ड्रामा नहीं चलेगा कि तुमने कह दिया जी वहां पर वो मौजूद था, सामा ये वो फलाना और हम आगे। कहा जी क्लियरली आपको ये बताना पड़ेगा, आपको सबूत देना पड़ेगा, दुनिया इनसे पूछे। अब देखिए कहानी यहाँ पर होती जा रही है क्लियर। अफगान तालिबान की मदद ली थी पाकिस्तान ने कि भाई आप हमारी मदद करें और टीटीपी के साथ मामला तय करवाएं। अब अफगान तालिबान का रोल हो रहा था, उधर अमेरिका अगर कहता है जी नहीं इनका तो अलकायदा के साथ ताल्लुकात है, इन्होंने इसको छुपा कर रखा हुआ था, फलाना था। अफगान तालिबान ने आज आधा बयान दे दिया जबीउल्लाह मुजाहिद ने कि भाई इनका सिर्फ दावा ही है, आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो देखना चाह रहे हैं कि अमेरिका आगे से क्या जवाब देता है। अमेरिका अगर चुप रहता है तो अगली दफा वो डिनायल मोड में आ जाएंगे कि यहाँ पर ये बंदा मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती भी नहीं करवाना चाहते कि हम यहाँ पर डिनाइल कर दें, उधर से अमेरिका कोई तस्वीरें यूज कर दे और ये रिलीज कर दे फलाना या कोई डाटा, क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जमीन पर कीड़ी भी चल रही होगी तो वो जूम करके उसको रियल टाइम में देख सकते हैं। कहानी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ड्रोन होता है, तो इसका ये मतलब है अब इमरान खान वाली गुफ्तगू क्लियर होती जा रही है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है कि अफगानिस्तान की जंग हो चुकी थी खत्म, यहाँ पर अब नया खेल शुरू हुआ जी हमने ड्रोन में जवाहरी मार दिया। पिछले साल तो ये दावा कर रहे थे कि हमने जवाहरी को 2020 में मारा है, तो फिर यहाँ पर कैसे अब ये बंदा आ गया। और अफगान तालिबान कह रहे हैं जी हमें अभी तक ये जो दावा है इनका दावा ही है, यानी बाइडेन अभी तक आधा झूठा पड़ गया। तो इस खेल के अंदर अब ये चीज समझ जा रही है कि अफगानिस्तान में जंग शुरू करने की तैयारी है, और अफगानिस्तान में जंग शुरू करोगे तो टीटीपी को पाकिस्तान की फौज के साथ इंगेज करना है। फौज ने बताइए आगे कम कुर्बानियां दी है, हमने ऑपरेशन किए, हमने पैसा लगाया, हमने इतनी कुर्बानियां सारा कुछ दिया, लोग हमारे शहीद हुए। और अब इमरान खान कह रहे हैं कि असल जो कहानी अब सामने आई है जो समझने वाली है। देखिए दो चीजें आप अगर क्लियरली समझ जाएंगे। देखिए इमरान खान ने कहा कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश करने की कोशिश की, खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हो गए, वहां पर वो बिके नहीं।
अब जो एजेंडा है वो टीटीपी यहाँ पर आ गया। अब टीटीपी इनकी हुकूमत के खिलाफ है, जबकि इमरान खान कह रहे हैं मैं तो इनके खिलाफ पहले दिन से ऑपरेशन का भी नहीं था, ना मैं इनके खिलाफ था, ना मैंने कोई मामला रखा था, तो फिर ये कैसे काम कर रहे हैं। इस बात पर अब खलबली मची हुई है हर जगह पर। अच्छा, गेम कुछ और है, हालात कुछ और जा रहे हैं, तो मामला तो काफी हद तक खराब हो चुके हैं। इमरान खान क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं तो इनके खिलाफ पहले दिन से नहीं था, तो ना मैं अमेरिका के साथ हूं, तो फिर ये मुझ पर हमले क्यों करें। इसका मतलब है साजिश के तहत इनको यहाँ पर कोई लेकर आया है और ये हम पर हमले कर रहे हैं और अमेरिका एक नई जंग शुरू कर रहे हैं। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि जो नई जंग शुरू हो रही है इसमें कुछ लोग पैसा बना रहे हैं अमेरिका से पैसा लेने के लिए, और वो पैसा आगे जाएगा। यानी कहानी अब क्लियरली खुलती जा रही है कि अमेरिका ने डिजाइन किया सारे का सारा गेम। और अब आप देखिए कि अगर टीटीपी वाले इमरान खान की हुकूमत पर वहां पर हमले करते हैं या वहां पर उनके एमपीएस को टारगेट किया जाता है और उनकी तादाद कम की जाती है। एक दफा शेख रशीद ने बात की थी कि मेजॉरिटी हुकूमत को माइनॉरिटी में बदलने की तैयारी है, जब टीटीपी वालों ने एक एमपीए मार दिया था इवन के पीटीआई का। तो कहानी तो बिल्कुल उसी तरह जा रही है। और देखिए अब जो चीज खुलकर सामने आई है वो पूरे खित्ते को इंगेज किया जा रहा है जंग में। आज चाइना ने बात की है। चाइना ने कहा है कि भारत ने जो चाइना और अमेरिका के मामला था उसमें अमेरिका के साथ मिलकर ये सोच लिया है कि जो इंडो पैसिफिक है ये उसका है, और ये अमेरिका के साथ मिलकर उसने सोच लिया, इसे वो डील कर। उसने कहा कि अगर अमेरिका ने हमें प्रोवोक किया, उकसाया, तो हम उसको जवाब देंगे भरपूर यहाँ पर। यानी अगर उसने हमला या हमारे ऊपर आने की कोशिश की तो हम उसको बताएंगे। और वो बार बार चाइना ये बात भी कह रहा है कि अमेरिका पूरा प्लान करता है कि वो यहाँ पर आए, पंजे गाड़े और फिर उसके बाद आगे फौजें उतारे। अब आप बताइए इस खेल के अंदर इमरान खान कह रहे हैं केपी की हुकूमत को अगर लेट से कल को टीटीपी वाले कहते हैं कि आपने इमरान खान को सपोर्ट नहीं करना, ये जो काम अमेरिका नहीं कर सका अमेरिका वो टीटीपी वालों के थ्रू करवा देगा, तो हमें इत्मीनान वहां पर लेकर आनी है धमकियों के जरिए। तो जो अभी इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हो, उनके वुजरा हो, इमरान खान कह रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। अब वो भत्ता अगर टीटीपी को दे रहे हैं तो कल को टीटीपी वाले अगर उनको ये बात कहते हैं कि भाई आपने अदब इत्मीनान लेकर आनी है और इस महमूद खान को फारिग करें या इस हुकूमत को करें, तो केबीके के अंदर से भी हुकूमत की, तो बताएं आप क्या करेंगे। तो खेल तो इतना सादा नहीं है। अफगान तालिबान ने जो बात खोली है जवाहिरी की, तो वहां पर वो मौजूद नहीं था, तो फिर आपने ड्रोन किसको मारा। देखिए आपने क्लेम किया कि मैंने फलाने बंदे को मारा, दुनिया कहती है अच्छा मारा, सबूत दो। अब सबूत आपसे मांगे जाए। आप ये नहीं कि कल को कोई उठकर कह दे कि ठीक है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद था, तो डोनाल्ड ट्रंप मौजूद था तो आप सबूत आपने देना, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर नहीं था, तो अब अमेरिका साबित करे। ये वही एबटाबाद वाली कहानी है। अगर हम कह देते उस दिन यहाँ पर कि अमेरिका के जितने कमांडर्स होते हैं उनके तो हेलमेट पर कैमरे लगे होते हैं, तो आप एक काम कीजिए वो वीडियो जारी करें कि आपने उसको लाइव देखा, हमें एक टूटी फूटी वीडियो दिखा दी, एक बंदा बैठकर टीवी देख रहा है। भाई पागल है लोग, आपने लोगों को पागल समझा हुआ है। आप वीडियो रिलीज करें, आप बताएं आपने कहा जी हमने समंदर कर दिया, फलाना कर दिया। सो खेल अब जो अमेरिका ने उस वक्त, इवन के अफगान तालिबान ने इस बात का भी डिनाई किया था। उसने कहा था किसी को कुछ नहीं पता कि वो वहां पर मौजूद भी था कि नहीं, क्योंकि बेनजीर तो ऑलरेडी कह चुकी थी कि 2006 में उसका इंतकाल हो गया। तो ये जो असल में खेल होते हैं ये इनको कैश करवाया जाता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।